ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। और सिद्धयोग की साधना से जो भी परिवर्तन जीवन में आते हैं उनके आधार पर हम अपने परिवर्तनों को बताते हैं। प्रयास रहता है कि जो साधक हैं उनके लिए जो है साधना को सरल बना सके अपने अनुभवों को बताकर। हम अपना परिवर्तन तो किसी को नहीं दे सकते और ना ही किसी के परिवर्तनों को किसी भी प्रकार से बढ़ा या कम सकते हैं, लेकिन सहायता कर सकते हैं साधना को समझने में। तो वही प्रयास है हमारा सत्संग का कि हम सहायता कर पाएँ। तो इसी सहायता में डेली सत्संग है और कुछ पुस्तकों का अध्ययन हम करते हैं। पुस्तकों के अध्ययन में जो वेद हैं, हमारे अक्षर ब्रह्म है, उनका जब अध्ययन करते हैं तो कुछ लोग आपत्ति उठाते हैं, कहते हैं कि भाई आपको वेद अध्ययन नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि हम जिस योग में हैं, जिस सिद्ध योग में हैं, हमारे गुरु जी का आदेश है कि आप नाम जपो और ध्यान करो, उसके आगे आपकी छुट्टी है। आपको कुछ करना नहीं है, साधना में आपको कुछ करना नहीं है, जो करना है गुरु जी को करना है। और गुरु जी ने कभी भी किसी कथा वगैरह का प्रवचन नहीं किया है। तो कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति है कि हम कथा प्रवचन क्यों करते हैं। हम गुरु नहीं हैं, पहली बात। और हम भी कथा प्रवचन जो है नहीं करते, क्योंकि हमें वो श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है जिससे कथा की जाए। और गुरु भगवान ने एक बार कहा था कि कथामृत से बदलाव तब तक नहीं आता है जब तक योग के माध्यम से उसे हम प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में नहीं उतारते। योग के माध्यम से आध्यात्मिक परिवर्तन को जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक वेद अध्ययन या फिर कथा जो है वो प्रभाव नहीं करती, ऐसा गुरुदेव ने कहा। किंतु हमारे जीवन में हम योग में हैं और योग से हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, और उन परिवर्तनों के आधार पर जब हम वेद अध्ययन कर रहे हैं या कोई शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसको समझ रहे हैं अपने परिवर्तन के आधार पर, भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो हमारा अध्ययन का विषय स्व अध्ययन का है, कथा करने का या किसी को पुण्य देने का या पुण्य लेने का नहीं है। तो हमारा कोई कथा प्रवचन नहीं है, लोगों को आनंद शांति देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा रीडिंग का जो उद्देश्य है वो स्वयं को जानने का है। और जो लोग सुनते हैं वो भी साधना करते हैं, और वो भी जब सुनेंगे तो उनके लिए स्व अध्ययन का विषय है। कथा से कोई पुण्य नहीं मिलेगा आपको। हाँ, एक बात तो है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, वो ये कि सत्संग जो है ये स्वयं में ही बड़ा पुण्य है। सत्संग जो है ये स्वयं में ही बड़ा शुद्ध है, पवित्र है। इसके साथ हम जुड़े हुए हैं, तो इसका जो भी कुछ साधना के ऊपर में प्रभाव है वो है, वो हमारे मानने नहीं मानने से कोई उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सत्संग भी गुरु भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, वेद अध्ययन भी हमें गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को समझ सकें। ठीक, अब बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं अपनी साधनाओं का, अपने परिवर्तनों का, गुरुदेव का बहुत लोग प्रचार करते हैं। और वो प्रचार करते हैं गुरु जी का एक ध्यान का जो पूरी विधि है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, और वो बहुत अच्छा काम है। गुरु जी को लेके जाना नए लोगों तक और उनको गुरुदेव जी से जोड़ना, गुरुदेव जी की साधना से जोड़ना, स्वयं से जोड़ना, ये बहुत अच्छा काम है गुरु जी का जो है
सेवा, मैं तो इसे मानूंगा कि गुरुजी की सेवा है, मिशन की सेवा है, मानवता की सेवा है। लेकिन जब हम जुड़ जाते हैं, जब हम जुड़ जाते हैं गुरुदेव से जुड़ जाते हैं, योग से जुड़ जाते हैं, तब उसके बाद हम जब साधना करने लगते हैं तब भी हमें ज़रूरत होती है कि हम साधना में नए हैं, साधना में हमारा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब हमारे कुछ प्रश्न होते हैं। लगभग रोज़, हर रोज़, लगभग हर रोज़ मुझे कम से कम एक प्रश्न आता है, किसी न किसी साधक का एक प्रश्न ज़रूर आता है, और वो उसकी जिज्ञासा होती है साधना को लेकर, साधना में आने वाले परिवर्तनों को लेकर, और भी बहुत सारे विषयों पर उनकी जिज्ञासा होती है। कई बार मैं अपना समय दे पाता हूँ, कई बार नहीं दे पाता हूँ। जब मैं अपना समय दे पाता हूँ तो मैं देता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे जितनी भी ज़रूरत होती है दे पाता हूँ, और जितना हो सकता है मैसेज में रिप्लाई करके भी प्रश्नों के उत्तर मैं देता हूँ। इसी आधार पर हमने एक वेबसाइट भी बनाई है मैंने। वो वेबसाइट पर मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, कितना कर पाऊँगा मुझे मालूम नहीं है, कैसे करूँगा मालूम नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने उस पर 70 प्रश्न हैं, 70 प्रश्न मैंने अपलोड किए हैं। 35 का सेट बनाया है। पहला सेट है जो बिल्कुल साधक के बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर है, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, जो लोग थोड़ा साधना को समझ रहे हैं। तो अगर आप साधना करते हैं, साधना को समझना चाहते हैं, या साधना में आप में क्या परिवर्तन आया है आप उसे जानना चाहते हैं, तो आप जो है आगे उसको क्या बोल रहा उस वेबसाइट पर जाके आप वो प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तरह का समझिए थोड़ा टाइम पास ही है, कुछ ऐसा कोई बहुत विशेष कुछ है ऐसा भी नहीं है, पर वो एक तरह से एक आध्यात्मिक क्रीड़ा है। एक आपको अच्छा लगेगा उसको अटेम्प्ट करने में, आपको अपना परीक्षण करने, निरीक्षण करने में अच्छा लगेगा कि आप आध्यात्मिक परीक्षा दे रहे हैं। हालांकि उसका कुछ भी इवैल्यूएशन नहीं है, कोई उसके मार्क्स नहीं है, वो आपके लिए है, आपकी जानकारी के लिए है। उसमें कुछ एक प्रश्न है जो जिनको मैं डिस्कस करूँगा बाद में। मैं थोड़ा 10-20 दिन हो जाएंगे तो मुझे जब सबके उत्तर मिल जाएंगे, अभी मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि क्या क्या उत्तर कौन दे रहा है। जब मुझे वो उत्तर मिलेंगे तो मुझे पता चलेगा कौन कहाँ पर कैसे, किन प्रश्नों पर लोग जो है ज़्यादा गलती करते हैं, या किन प्रश्नों पर लोग ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाते हैं। तो उसके आधार पर हम अगला सेट बनाएंगे, तीसरा सेट बनाएंगे। तो उस वेबसाइट का नाम है satyavan.org। सत्यवान के स्पेलिंग है, मैं लिख भी दे रहा हूँ आपके लिए, चैट मैसेज में लिख दे रहा हूँ, और मैंने इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे मैंने दे रखा है, आप वो लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टेस्ट पर डायरेक्ट चले जाएंगे सर्विसेज में। फिर भी मैं बता देता हूँ, www.satyavan.org। सत्यवान में वान में डबल ए आता है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पे जाएं। ये वेबसाइट को धीरे धीरे जो है हम बढ़ाएंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो ये प्रयास है एक कि साधकों को थोड़ा साधना जो है अंगेजिंग लगे, अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा, ये बात है। बाकी गालियाँ तो हम रोज़ ही खाते हैं किसी न किसी की वजह से। रोज़ लोग प्रश्न पूछते हैं तो गालियाँ भी देते हैं, तो बढ़िया है। एक चीज़ हम नोट कर रहे हैं कि हम सब कलयुग में रहते हैं। कलयुग में हम आ, सब लोग, क्योंकि अंधकार का युग है, मनुष्य की एक आदत है, एक वृत्ति है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब किसी पर विश्वास करते हैं, खास करके जब कोई गुरु हो या धर्म हो, तो वो बहुत ही दृढ़ विश्वास करते हैं, अंधा विश्वास करते हैं। और ऐसे कई समुदाय हैं
जो अ, जो किसी गुरु के पंथ में है या किसी धर्म के पंथ में है और वो बहुत ही कट्टर हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गए हैं, तो उन्हें जब हम बताते हैं कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं तो वो सुनने को तैयार नहीं होते। मेरा काम है, मैं जहाँ भी कुछ बोलता हूँ या लिखता हूँ, मैं अपने गुरुजी की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे गुरुजी ने दिया सब कुछ। तो वो समझते हैं कि मैं भी कट्टर हूँ अपने गुरु के प्रति, कि मैं अपने गुरु के सिवाय किसी दूसरे की बात क्यों नहीं करता, या मैं किसी दूसरे को गुरु से ज़्यादा विशेष या महान क्यों नहीं बोलता। तो हर चीज़ मैं गुरुजी से जोड़ देता हूँ। कल की अवतार हुआ वो भी गुरुजी हमारे हो गए, समर्थ सदगुरु हुए वो भी गुरुदेव जी हो गए, महान हुए कृष्ण हुए गुरुदेव जी हो गए, अंतिम अवतार हुए तो गुरुजी हो गए, संसार में सबका कल्याण करने वाले गुरुजी हो गए। तो इस बात से बड़े खफा हैं कि तुम्हारे गुरुजी सब कुछ कर रहे हैं, हमारे गुरुजी नहीं कुछ कर रहे। तो हमारे गुरुजी महान हैं, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ दिया है। तो इस तरह से वो मुझे कट्टरवादी बोलते हैं, लेकिन मैं इसे कट्टरवादी होना नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरुजी को मानता ज़रूर हूँ और उनके दर्शन से ही आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे गुरुजी ने वो चीज़ कही है। मैंने वो चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव किया है, और जब मैं सत्संग करता हूँ तो मैं अपने अनुभवों के आधार पर जब बोलता हूँ तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ऐसा वाक्य आ जाता है अपने आप, जो गुरुजी ने अपने जीवन में दीक्षा के प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पर कहा है। तो मैं अपने अनुभवों को बताता बताता कैसे गुरुजी की वाक्य पर पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मेरे अपने अनुभव, जो मुझे अनुभव हो रहे हैं वो गुरुजी को भी हुए होंगे, और गुरुजी ने इस बात को कहा है कि जो परिवर्तन मुझ में आए वो आप सब में आएंगे। आप श्रद्धा से, विश्वास से, जो है समर्पण भाव से आप सरेंडर कीजिए तो आप में वो परिवर्तन आएंगे। तो हम में वो परिवर्तन जो है गुरुदेव जी की कृपा से वैसे ही परिवर्तन आ रहे हैं जैसे गुरु भगवान ने हमें दिए हैं। तो मैंने आज एक पोस्ट लिखी थी। उस पोस्ट पर एक व्यक्ति को बड़ा परेशानी हो गई है। अब वो पोस्ट बड़ी साधारण सी बात है, वो मेरा अपना अनुभव है। अब अब वो कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं कि भाई यही है सब कुछ, लेकिन वो मेरा अनुभव है। मैंने जो भी लिखा अपने अनुभव से लिखा। वो पोस्ट मैंने सत्संग ग्रुप में भी शेयर की थी आपके साथ में, फिर से कल भी मैंने शेयर की थी, आज भी मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रहा हूँ। आप एक बार पढ़ लीजिए और आप बताइए मुझे कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात है क्या, तो हम देखेंगे उसको। कुछ लोग समय अपना नष्ट करते हैं, सारे सत्संग देखते हैं, मुझे सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं, और फिर ईर्ष्यावश कुछ बातें ऐसी करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ आप मुझे सुनते क्यों? जब आप जब आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती है, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, तो आप सुनते क्यों? किस तरह से बर्दाश्त करते हैं? 1.5 घंटे 2 घंटे किस तरह से मुझे बर्दाश्त करते हैं? समझ नहीं आती बात। ये देखिए, इसको हम थोड़ा ठीक से लगा देते हैं। ये वाला नहीं है, ये वाला है। एक मिनट, ये वाला नहीं, ये है क्या? हाँ, अच्छा, एक सेकेंड।
स्क्वायर, हाँ ये वाला ठीक आ जाएगा। अब देखिए, तो आप पढ़िए इसको। इसमें मैंने अपने अनुभव के अनुसार लिखा है कि साधक जो है जब तक अपने गुरु जी के माध्यम से ईश्वर को पहचानता है तब तक वो अबोध बालक है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने बहुत सारी गालियाँ खाई हैं और ऐसे लोगों से खाई हैं जो किसी न किसी पंथ से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी गुरु को मानते हैं। और जब हम अपने परिवर्तन की बात बोलते हैं या फिर कुछ ऐसा बोलते हैं तो उनको ये तकलीफ़ होती है कि हमारे गुरुजी ने तो ऐसा कहा है, हमारे गुरुजी ने तो वैसा कहा है, या हमारे गुरुजी ने ही बहुत अच्छी व्याख्या की है, या वही परब्रह्म है, या सब कुछ है, तुम कैसे इस बात को बोल रहे हो, या तुम तो हमारे गुरुदेव जी से जुड़े नहीं हो, या बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो वो सारे वही बातें बोलते हैं। हमारे ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग ही हैं जो बोलते हैं। हमारा जो सिद्धयोग परिवार है, हमारे सिद्धयोग परिवार में भी हम सब यही बात बोलते हैं कि हमारे गुरु भगवान ने दीक्षा प्रोग्राम में ऐसा बोला है, गुरु भगवान ने ऐसा बोला है, गुरु भगवान की ये शिक्षा है। हम ज़्यादातर लोग हम अपने गुरु जी की कही हुई वाणी को ही बोलते हैं और इसमें कोई दोष नहीं है कि अपने गुरु जी की वाणी को आप अपने जीवन में धारण करो और सब लोगों को बताओ कि हमारे गुरु जी ने ऐसी बात कही थी, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक समय आता है जब आप आपके आपके भगवान, आपके गुरुदेव आपका दिव्य चक्षु खोल देते हैं, और जब दिव्य चक्षु खुलता है, जब आप योग में प्रवेश करते हैं तो उसके कई लेवल्स हैं, और लेकिन उसमें सत्य एक जैसा ही रहता है। जिस तरह जो जल है वो चाहे समंदर में हो, चाहे नदी में हो, चाहे तालाब में हो, चाहे बारिश की बूंदों में हो, आपके पानी के गिलास में है, किसी किसी गंदे नाले में है, या फिर कहीं भी कीचड़ में है, कहीं भी है, वो जल ही है। जल तो जल ही है। वही जल जो सूर्य है उसी जल को सोख लेता है, उसी गंदे जल को, उसी नाली के जल को सूर्य की जो रोशनी है वो उसको अवशोषित कर लेती है। वही जल आकाश में जाता है, और वही जल आकाश में जब वायु ठंडी हो जाती है तो वही जल नीचे गिरता है। वही जल फिर तालाब में गिर सकता है, वही जल कुएं में गिर सकता है, वही जल नदी में गिर सकता है, वही जल समंदर में गिर सकता है। तो जल जल ही है, उसकी स्थितियाँ समय समय पर अलग अलग रहती हैं। तो जब हमें योग प्राप्त होता है तो हम जिससे जुड़े हुए हैं वो मूल रूप से वो परम चेतना है, वो हाईएस्ट चेतना है। चाहे हम ग्राउंड लेवल के ही साधक हैं, आज ही चेतन हुए हैं, आज ही हमारा ध्यान लगा है, लेकिन जब हम चेतन हो जाते हैं, जब हमें योग प्राप्त हो जाता है, तब हमारा योग उस परम चेतना के साथ ही हो रहा है। हम उससे कनेक्ट हो चुके हैं, चाहे बीच में कई स्तर हों, चेतना के लाखों करोड़ों स्तर भी हो सकते हैं, हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर हो सकते हैं। तो हमें जब उनका योग प्राप्त हो जाता है, भगवान का योग प्राप्त हो जाता है, तो हम एक मिनट क्या कह रहा था मैं? क्या बोल रहा था मैं? मुझे व्हाट्सएप पे वो मैसेज आ रहा ना, तो थोड़ा सा ध्यान मेरा भटक गया। तो हम जो है, हम ग्राउंड लेवल पर है, तो हमारा जो योग हो रहा है भगवान के साथ में, और हमें भगवान कुछ दे रहे हैं, तो हम, क्योंकि हमारा बहुत ग्राउंड लेवल पर स्तर, हमारा ग्राउंड लेवल पर है,
तो भगवान ने योग में हमें कुछ दिया है, और जब हम उस चीज़ को, हम उसे समझ नहीं सकते, उनकी परावाणी में समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा वो स्तर नहीं है। तो हमें जो परिवर्तन मिलता है, और जब हम योग से बाहर आते हैं, जब पतंजलि ऋषि कहते हैं ना, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, और जब योग खुल जाता है तो वापस चित्त सारूप्य में वो आत्मा आ जाती है। जिस तरह का चित्त का सारूप्य होता है वैसे ही आत्मा फिर व्यवहार करती है। मतलब जो भी हमारी वृत्तियां हैं उसके अनुसार ही हम फिर से व्यवहार करने लग जाते हैं। तो इस बार जब हम योग से उतरकर वृत्तियों के सारूप्य में आकर जगत में व्यवहार करते हैं, तब हमें वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं। वो भगवान जो हमें दिव्य चक्षु देते हैं कि अब तुम देख पाओगे कि संसार में तुम क्या कर रहे हो। तो बगुले की तरह हम संसार में देखते हैं माया के माध्यम से। माया के माध्यम से हम व्यवहार करते हैं अपने परिवार से, दोस्तों से, मित्रों से, प्रेमियों से, हितैषियों से, या अन्य किसी से भी। जब हम व्यवहार करते हैं माया के माध्यम से, तो हमें वो क्षमता प्राप्त होती है योग से कि माया हमें दर्शन जरूर कराती है अपना, लेकिन हम वही ग्रहण करते हैं जो सत्य है। माया का आवरण उतर जाता है, माया रह जाती है, और हम सत्य को ग्रहण कर लेते हैं अपने जीवन में। वही सत्य जो हमने ग्रहण किया माया के माध्यम से, भगवान के योग के बाद जो हमें प्राप्त हुआ ज्ञान चक्षु जो भी है, उसके माध्यम से माया में जो हमने अनुभूत किया प्रैक्टिकल रूप में, और माया नीचे ही रह गई, और उसके अंदर से सत्य हमने जान लिया। उस सत्य से जानकर माया का भेद खुल जाता है। इस तरह से धीरे 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 योग के माध्यम से, भगवान की कृपा से माया में रहते हुए, माया के माध्यम से, माया का साक्षात्कार करते हुए, माया का त्याग करते हुए, हम सत्य के रूप में ऊपर बढ़ते रहते हैं। ये प्रगति है, इस तरह से जाते हैं। तो जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो हमारे धीरे धीरे चीज़ों से प्राप्त होता है। अगर कोई भगवान के योग से माया का साक्षात्कार करता है और बड़े प्रथम स्केल पर करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे डिनाई कर दें कि ये तो तुम तो बड़े बेकार से आदमी हो, तुम कैसे ये बात कर सकते हो, आत्म जागृति तो बहुत बड़ी बात है। संत इतने बड़े संत हैं, उनकी आत्मा जागृत नहीं हुई है, सब कुछ त्याग के बैठे हैं। तुम घर में रहने वाले मामूली से व्यक्ति हो, तुम आत्मा की बात करते हो, आत्म जागृति की बात करते हो, तुम्हें इस विषय में मालूम नहीं है कुछ भी। तो इस तरह से वो हमारे परिवर्तनों को डिनाई कर देते हैं, और हमें फिर सुना भी देते हैं अच्छी खासी। हाँ, वो तो ठीक है, सुननी तो पड़ेगी। अब हम बोलेंगे तो हमें तो सुननी पड़ेगी, सभी हमको वेलकम करें ऐसी तो हम अपेक्षा नहीं करते। तो ये जो मैंने लिखा है, पहली लाइन जो है, मैंने आपको कल कहा था ना कि ये मेरे जीवन की मनी है। कल मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो कुछ 4-5 मैंने अभी बनाए तो मैंने बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरह से ये डिज़ाइन नहीं किया। ये मेरे जीवन की, मैं कहीं इंटरनेट से चुरा के लाया हूँ, गुरुदेव जी की पुस्तक से लाया हूँ, गुरुदेव जी ने कहा है तो उनका कॉपी पेस्ट करके अपने विश्व में बता रहा हूँ, अपनी चेतना को। गुरु जी ने कहा, देखो मैंने नीचे अपना नाम लिखा है, और मैंने बहुत बार सोचा कि मैं अपना नाम लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि मुझे अपनी प्रमुखता या अपने प्रचार से मुझे कोई मतलब लगन नहीं है कि मेरा नाम प्रचारित हो जाएगा। नहीं, मेरे नाम के प्रचार इसलिए ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ कि आप समझें कि मैंने जाना है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने कुछ जाना है। चाहता तो मैं इसमें अपना नाम नहीं लिखता, तो लोग कहते पता नहीं किसका चुरा के किसी का होगा, है ना, किसी ने लिखा होगा, किसी संत का होगा, किसी विशेष व्यक्ति ने शायद ये लिखा हो, आत्मा के बारे में लिखा है, तो लोग अंधविश्वास करके मान लेंगे कि आत्मा के विषय में लिखा है ना तो सही लिखा होगा। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आपको मालूम है याज्ञवल्क्य जी के गुरु थे, है ना, उनके गुरु का नाम था क्या नाम था मालूम, याद नहीं आ रहा। उनका अपने गुरु के साथ भेद हो गया, ज्ञान के ऊपर में भेद हो गया, और उन्होंने अपने गुरु का त्याग कर दिया, और फिर सूर्यदेव से उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया। ऐसी कोई घटना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि
मेरा कोई गुरुजी से, मेरे गुरुदेव की बातों से भेद हो गया। गुरुदेव की बातों से भेद करने की क्षमता तो हमारी है नहीं, लेकिन हम अपने परिवर्तन को सामने रख रहे हैं। तो हम वो चीज़ बता रहे हैं कि ये हमने अनुभव किया है, और ये अनुभव जो है ये हमने पिछले कई सालों में किया है कि हमने जब तक गुरुदेव जी के शब्दों से, गुरुदेव जी के दर्शन के माध्यम से जब तक हम देखते रहे भगवान को, तब तक हम अबोध बालक हैं। हमें देखना पड़ता है गुरु जी ने क्या कहा, गुरु जी ने क्या लिखा, कैसा लिखा। लेकिन जब गुरु जी ने हमें योग दिया और हमने संसार में खुद गालियाँ खाई, खुद जूते खाए, खुद अपमान सहा, तो वहाँ से हमने कुछ जाना। अब हम गुरु जी को नहीं बुला सकते, गुरु जी हमारा ये हो रहा है, अपमान हो रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, हम क्या करें। तो वहाँ पर गुरु जी ने कहा तुम्हें क्षमता दी है, तुम्हें योग दिया है, तुम अब संसार को जानो। अपो दीपो भवा, जैसा बुद्ध ने कहा, वैसे गुरु जी ने अंदर से कहा कि तुम अब स्वयं जानो, अब तुम्हें वो दृश्य, अब तुम्हारे पास वो योग है, अब तुम्हारे पास वो चीज़ें, घटनाएं हैं, माया है, माया तुम पर रहम नहीं करेगी। और जितने भी लोग हैं सारे के सारे माया के अधीन है। तो माया डायरेक्ट तुम्हारे सामने आके तुम्हारे साथ झगड़ा तो करेगी नहीं, वो किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से तुम्हारा अपमान करेगी, व्यक्ति विशेष के माध्यम से तुम्हें जूते मारेगी, व्यक्ति विशेष के माध्यम से तुम्हारी सहायता करेगी, तुम्हें भ्रम में डालेगी, तुम्हें नकारेगी, जो भी करेगी वो किसी के माध्यम से करेगी। जैसे तुमने मेरे माध्यम से जाना कि अध्यात्म क्या है, अब तुम खुद जानो कि माया क्या है, तुम कौन हो। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि साधक जब तक गुरु के माध्यम से ईश्वर को जानता है, पहचानता है, तब तक वो अबोध बालक है। लेकिन जब गुरु कृपा से उसका दिव्य चक्षु, यानी कि योग के बल से उसका दिव्य चक्षु खुल जाता है, तब वो ईश्वर को स्वयं जानता है। माया में अनुभव करता हुआ बगुले की तरह माया को छोड़ देता है और ईश्वर सत्य को पा जाता है। धीरे धीरे पूरी माया के आवरण को वो हटा देता है और पूर्ण सत्य को वो जान लेता है। और यही उसकी आत्म जागृति की पहचान है कि उसने माया से सत्य को निकालना सीख लिया है और माया को हटाना सीख लिया है। यही उसकी पहचान है कि उसके पास दिव्य चक्षु है, यही पहचान है उसकी, यही मैंने लिखा है। और ये वो कर पा रहा है, सत्य को पहचान पा रहा है, माया को देख पा रहा है। यही उसके गुरु की सामर्थ्य है कि उसने अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अपने शिष्य को इस काबिल बना दिया है कि वो माया को त्याग सके, और अगर वो माया में फंसा हुआ भी है तो वो जान सके कि मैं फंसा हुआ हूँ। हो सकता है उसमें सामर्थ्य नहीं है माया से निकलने की, क्योंकि सभी दृढ़ संकल्प हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। सभी दृढ़ संकल्प भी नहीं होते, धीरे धीरे उनमें शक्ति जागती है, मन की शक्ति, आत्मा का प्रकाश और सत्यता दृढ़ भाव से धीरे धीरे होती है, तभी तो वो अपने विकारों से बाहर निकलता है। एक ही दिन में आंखें बंद करके खोल के तो पार हो जाएंगे ऐसा तो नहीं है, तो एक यात्रा है। तो ये मन ही है जो आत्म जागृति के विषय में मैंने लिखा है, अनुभव है। इन 5-6 लाइनों में हमारे कई साल समाये हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमें जो जवाब दिया था वो हम पढ़ के बता देते हैं आपको। अच्छा, उसके बाद भी उन्होंने हमें अच्छा खासा झाड़ा है। अब वो बुद्धिजीवी हैं, हम बुद्धिजीवी नहीं हैं। इन्होंने हमको, मतलब ये मैंने कहा है ना कि आत्म जागृति की पहचान है, इन्हें इस बात से गुस्सा आ गया है। इन्होंने कहा है जब ईश्वर को स्वयं जान लेगा, जब ईश्वर को स्वयं जान लेगा तो वो जागृति की नहीं बल्कि परम ज्ञान की स्थिति है। अब बिना जागृति के परम ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा ये जागृति की नहीं परम ज्ञान की स्थिति है। इतना बड़ा क्लेम तो आज तक कोई भी वैदिक ऋषि, महर्षि, भगवान बुद्ध के समान आत्मज्ञानी भी नहीं कर सका। आप ध्यान में सोने को आत्मा जागृति समझते हैं और उसको तुरिया बोलते हैं। आपका ज्ञान अभी कच्चा है। तुरिया आपकी सो कॉल्ड समाधि को नहीं कहते। एक अवस्था है जो जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न में हमेशा रहती है, उसमें ओतप्रोत होकर रहती है,
उसको तुरिया कहते हैं। ध्यान में सोने को नहीं कहते। अभी तो आप जागृत होकर ध्यान करने में भी सक्षम नहीं हैं और दावा आत्म जागृति का ठोकते हैं। लगता है अब आपने अपने आए अनुभवों को डाइजेस्ट नहीं लगता है आप अपने आए अनुभवों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहकी बातें कर रहे हैं। जब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, जब तो चौथी अवस्था तुरीय अवस्था आ जाएगी। तुरीयातीत और आत्म स्वरूप स्थिति आ जाएगी जीव की। ये जो स्टेट है ये हायर माइंड की है। भगवान श्री अरविंदो के, उन्होंने भगवान श्री अरविंदो तो नहीं लिखा, वो तो मेरे मुंह से निकल गया। हायर माइंड एज पर श्री अरविंदो योगा। ओवर माइंड एंड सुपर माइंड इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। ओवर माइंड और जिसे हम अधिमानसिक देव और अतिमानसिक कहते हैं, वो अभी दूर का स्वप्न ही है। तो इन्होंने ऐसा लिखा है। अब बात ये है फिर हमने भी इनको कुछ लिख दिया, जो मैंने अभी बात की है मैंने वही इनको लिखा है। तब इन्होंने हमें और भी बहुत कुछ लिखा है जिसको मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन डंडे ही मारे हैं इतने, समझ लीजिए तो वह हम बाद में पढ़ेंगे। हमने इनको लिखा था कि आप हमें गलत समझ रहे हैं और हम किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं समझ सकते कि दूसरे की स्थिति क्या है। मैं किसी दूसरे को एनालाइज नहीं कर रहा। जिस तरह से मैंने एक पोस्ट लिखी तो लोग मुझे एनालाइज करेंगे पोस्ट के माध्यम से, ये ऑब्वियस सी बात है, किसने लिखा है, क्या लिखा है। लेकिन हम किसी की स्थिति को चैलेंज नहीं करते हैं, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं, कई बार लिखने में गलती हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमने जो टेस्ट बनाया है उसका जो पहला टेस्ट है ना, पहले टेस्ट में एक प्रश्न आता है। वो प्रश्न है कि चित्त की कितनी वृत्तियां हैं। ठीक है, चित्त की कितनी वृत्तियां हैं। अब ये जो प्रश्न है चित्त की कितनी वृत्तियां हैं, आप अलग अलग संतों से पूछोगे तो उसके 3 अलग अलग जवाब, संभावित जवाब आपको मिलेंगे। कौन कौन से? पहला, आप किसी से पूछोगे चित्त की कितनी वृत्तियां हैं तो बोलेंगे 2। कौन कौन सी? जिसे बोलते हैं विद्या और अविद्या। जब इंसान विद्या में होता है तो असेंड करता है, भगवान की तरफ बढ़ता है। जब वो अविद्या में होता है तो नीचे गिरता है। तो 2 ही वृत्तियां हैं, एक ऊपर जाने वाली, एक नीचे जाने वाली, जिसे क्लिष्ट अक्लिष्ट भी कहते हैं। तो चित्त की 2 वृत्तियां, ये भी योगियों के, संतों के अनुसार हो सकता है। मेरे अनुसार मैं चित्त की 3 वृत्तियां मानता हूँ। ठीक है, उन तीनों वृत्तियों को हम गुणात्मक वृत्ति भी कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि पहले आपका क्रियात्मक बदलाव आता है, उसके बाद गुणात्मक बदलाव आता है, जो योग के बाद आता है। तब वृत्तियां रुक जाती हैं, क्योंकि योग में ही वृत्तियां रुकती हैं और फिर गुणात्मक परिवर्तन आता है। तो मैं उसे गुणात्मक परिवर्तन कहता हूँ। चित्त, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में जो भी कर्म संचय हैं, जब योग हो रहा होता है तो कोई भी कर्म प्रभावित नहीं होता है। तीनों गुण जो है स्थायी हो, रुक जाते हैं। और उनके कारण नीचे में जो फर्दर 5 वृत्तियां होती हैं, जिन्हें हम विपर्यय, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, यही कुछ है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, स्मृति, निद्रा और स्मृति, ये 5, ये ऋषि पतंजलि बोलते हैं वृत्त्यः पंचः क्लिष्ट अक्लिष्ट। वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो ये वृत्ति यहाँ पर इस हिसाब से बोलते हैं। लेकिन व्याख्याकार ये देखते हैं कि वृत्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, वृत्ति का अर्थ है वो चीज़ जो बार बार प्रस्तुत होती है। वृत्त होता है ना, वृत्त का मतलब है गोल, सर्कल, और वो चीज़ जो बार बार घूम के आती रहे उसे हम वृत्ति रूप कह देते हैं। ठीक है, वृत्ति सारूप्य कह देते हैं। तो ये जो स्मृति है, विपर्क है, विपर्यय है, विकल्प है, ये वापस जीवन में यही चीज़ें हमें भ्रमित करती रहती हैं। तो उन्होंने ये 5 वृत्तियाँ कही हैं।
लेकिन व्याख्याकार मानते हैं कि ये पांचों वृत्तियां एक बड़े वृत्त के अंदर है। ये 5 वृत्तियां, ये वृत्तियां हैं, लेकिन ये एक बड़े बॉक्स में है। और वो 2 बॉक्स, वो बॉक्स है विद्या और अविद्या का। एक विद्या के बॉक्स में भी 5 है, अविद्या के बॉक्स में भी 5 है। तो बड़ी वृत्तियां वो विद्या विद्या को मानते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि विद्या और अविद्या दोनों माया जनित है, गुणात्मक है। तो मैं मानता हूँ कि त्रिगुणात्मक चित्त त्रिगुणात्मक है। उसकी 3 वृत्तियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ठीक है। अब मैंने जो प्रश्न पूछा था वो यही पूछा था कि चित्त की कितनी वृत्तियां हैं। तो मैंने अपने हिसाब से जान के लिखा कि 3 वृत्तियां हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। लेकिन एक गुरु बहन ने प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा प्रश्न गलत हो गया है। मैंने सोचा चित्त की 5 वृत्तियां होती हैं जो पतंजलि में लिखी हुई है। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, वो क्लेश हैं, क्लेश भी 5 होते हैं, वो अलग है। विपाक वो मुझे याद नहीं भी। तो जब मैं ध्यान कर रहा था आज शाम को, तब मेरा ध्यान गया उस प्रश्न पर, उनके प्रश्न पर, कि उन्होंने बोला है कि चित्त की उन्होंने 5 वृत्तियां लिखी हैं। तो फिर मुझे ये जो श्लोक है पतंजलि ऋषि का, ये ध्यान में आया कि वृत्त्या पंच क्लिष्ट क्लिष्ट, ये मुझे याद आया। तब मैंने कहा कि मेरे से लिखने में भूल हुई है कि लोग जिस तरह से मैं बड़ी वृत्तियों को देख रहा हूँ उसके अनुसार मैंने चित्त की वृत्तियों को मैंने तमोगुण रजोगुण के हिसाब से पूछा। फिर मैंने देखा कि अड़गड़ानंद जी वृत्तियों को विद्या विद्या के रूप में कहता है कि मुख्य रूप से वृत्तियाँ यही मानी जानी चाहिए। अब पतंजलि ने लिखा है वही मान्य होनी चाहिए, हमारी बात मान्य नहीं होनी चाहिए। तो मैं उन्हें भी वृत्ति मानता हूँ। फिर मैंने उस प्रश्न को चेंज किया, एडिट किया, क्योंकि उनका इनपुट सही है। उनका इनपुट सही है कि मुझसे गलती होगी, क्योंकि मैंने तो वृत्तियों 5 ही पढ़ी है। तो मैंने फिर वो प्रश्न को चेंज किया कि चित्त में कितनी गुणात्मक वृत्तियां होती हैं, कितने गुण या गुणात्मक वृत्ति। तो मैंने गुणात्मक वृत्तियां वहां पर लिखा। तो अब प्रश्न में कोई भूल होने के चांसेस कम है कि मैं गुणात्मक, अब वैसे तो ये भी नीचे गुणात्मक हो सकती हैं, जैसे विपर्यय है ये गुणात्मक हो सकती है, ये वृत्ति भी गुणात्मक हो सकती है। तो वो कह सकते कि 5 वृत्तियां गुणात्मक है। जब विद्या स्वरूप्य है तो अक्लिष्ट हो जाती हैं, जब अविद्या स्वरूप्य है तो क्लिष्ट हो जाती हैं। तो ये भी गुणात्मक ही हुई कि विद्या अच्छा गुण है और अविद्या तमोगुण है। तो उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिया है, इस प्रश्न को मैंने एडिट करके ठीक से लिखने की कोशिश की कि अगर मुझसे गलती होगी लिखने में तो कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैं रिजिड हूँ या मैं अपनी गलती को, कोई मुझे समझाए या कोई मुझे ज्ञान दे तो मैं इसको समझूंगा नहीं। ये पर्सनलाइज्ड नहीं है ये चीज़ें, ये तो सुधार का विषय है सारा। लेकिन डिनाई करना इस चीज़ को कि तुम जो बोल रहे हो वो गलत हो, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप उस अवस्था में अगर हो, और जो व्यक्ति डिनाई कर रहा है वो योग में उसने प्रवेश नहीं किया है, उसे ध्यान का मालूम नहीं है, तुरीयावस्था का मालूम नहीं है, इन्होंने किताबें पढ़ के ज्ञान हासिल किया हुआ है। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप मुझे बताइए, आप क्या होना चाहोगे? आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप ज्ञानी होना चाहते हो या आप बुद्धिमान होना चाहते हो। दोनों में बहुत अंतर है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। ठीक है, आध्यात्मिक व्यक्ति भी बुद्धिमान होता है, लेकिन वो उसकी जो बुद्धि है उसका आधार जो है वो कुछ और है। भौतिक जीवन में कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसका आधार कुछ और है। ठीक है, भौतिक जीवन में कोई भी ज्ञानी नहीं होता है। बुद्धिमान हो सकते हैं, ज्ञानी कोई भी नहीं होता। भौतिक विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, बोलते हैं ना, भौतिक विज्ञान पढ़ते भी हैं, वैज्ञानिक नाम भी बोलते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं वैज्ञानिक है। लेकिन ज्ञान का आधार जो है वो बाहरी या पंच इंद्रियों से नहीं हो सकता। पंच इंद्रियों से आपने कुछ सीखा और आप एक बहुत विद्वान बने समाज में,
आपको ज्ञानी कहा गया, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। पंच इंद्रियों से धारण की हुई विद्या अविद्या मानी जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि ये पंच इंद्रियों से जो कुछ भी हम सीखते हैं समाज में, सोसाइटी में, जो कुछ भी लिखा पढ़ा है, चाहे कुछ भी है, चाहे वेद पढ़ते हो ना आप, शास्त्र पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो, आपने उनके माध्यम से कुछ भी सीखा तो वो अविद्या ही है, क्योंकि आपने सुना, आचार्य से सुन के, पढ़कर, देखकर आपने जाना कि वेदों में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है, उस ऋषि ने ये लिखा है, भगवान ने ये लिखा है, गुरु जी ने ये कहा, गीता में भगवान ने ये बोला, ये आपने पंच इंद्रियों से जाना है। तो इस पर माया का प्रभाव रहता है, इसे अविद्या कहते हैं। ऐसे तो कितना भी कोई उत्कृष्ट क्यों ना हो, उसे ज्ञानी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ये शब्द जो भौतिक जगत में यूज होता है गलत है। ज्ञान आंतरिक है, अंदर से प्रकट होता है। और एक बात और है कि ज्ञान बुद्धि के विद्या से जनित है, ज्ञान विद्या जनित है। और आप देखिए ये बात भी सही है कि विद्या भी माया के अधीन है। अविद्या तो माया के अधीन है, जो बाहर से सीखते हैं। विद्या भी माया के अधीन है, जो अंदर से प्रकट होती है। और जब ये लय हो जाता है तो विद्या और अविद्या ये दोनों लय हो जाते हैं। जब प्रकृति के लय होने का समय होता है, आप प्रकृति से अलग होने का समय होता है, उस समय विद्या और अविद्या दोनों लय हो जाते हैं। और अंदर से जो विद्या के स्वरूप में आपने ज्ञान को प्राप्त किया है वो भी लय हो जाता है। लेकिन संसार से निकलने के लिए आपको आंतरिक विद्या रूपी ज्ञान की ही आवश्यकता पड़ती है। बाहरी अविद्या से जनित जो ज्ञान है वो आपको पार नहीं लगा सकता, उससे आप बहस कर सकते हो। बड़ी सिंपल चीज़ नहीं दिखाई देती, बड़ी सिंपल चीज़ दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसमें प्रकाश है ही नहीं। तो ये बात है। तो हमें ये पता है, मैं जो कुछ भी करता हूँ, चाहे सत्संग कर रहा हूँ, चाहे कुछ लिख के आपको पूछ रहा हूँ। एक बार नरहरि भाई ने एक बार किसी प्रश्न पे पूछा था कि महातत्व के बारे में बात हुई थी। ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 2-3 महीने के अंदर की बात है। उन्होंने कहा 3 महीने में होगी शायद बात। उन्होंने कहा महातत्व क्या है? तो हमने उन्हें कहा था कि आत्मा ही महातत्व है। ये 3 महीने पहले की बात है। लेकिन हमने पढ़ा कि शास्त्रों में जो व्याख्या आती है महातत्व की, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि अर्जुन एक ही तत्व है, 2 तत्व तो है ही नहीं, और कुछ भी तत्व नहीं है, एक ही तत्व है, उसे आत्म तत्व कहते हैं। तो ये बात जब मैंने भगवान श्री हरि की गीता से जानी थी, तब उन महातत्व जो होता है, महातत्व को ही हमने वो तत्व को समझा कि भगवान कह रहे हैं एक ही तत्व है तो वही महातत्व होगा। तो उसी आधार पर मैंने नरहरि भाई को कहा था कि एक ही तत्व है महातत्व आत्मा। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद हमने जब श्रीमद्भागवत का अध्ययन आरंभ किया, तो श्रीमद्भागवत में जब सृष्टि का वर्णन आता है कि सृष्टि कैसे क्रिएट हुई, तो फिर कहते हैं महातत्व के विकृत होने से हुई। अभी आत्मा तो विकृत नहीं हो सकती, तो क्या है जो विकृत हो जाता है जिससे सृष्टि की रचना हुई? तो व्याख्या फिर आती है कि महातत्व चित्त को बोला गया है। चित्त में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों रहते हैं। और सबसे पहले जब सतोगुण विकृत हो जाता है तो सूक्ष्म चीज़ें प्रकट होती हैं, अहंकार, ये सब, मन, ये सब प्रकट होता है। जब रजोगुण विकृत हो जाता है अहंकार से सतोगुण विकृत होता है, ठीक है। अहंकार पहले सतोगुण को विकृत करता है, और अहंकार द्वैतवाद से प्रकट होता है, तो वो विकृत होता है, तो सूक्ष्म चीज़ों की रचना होती है सतोगुण से। फिर जब रजोगुण विकृत होता है तो मन वगैरह, अंतकरण, शायद इन सब चीज़ों की होती है, हमें याद नहीं मुझे। तो वो थोड़ा स्थूल की तरफ बढ़ता है, सृष्टि तन्मात्राओं की तरफ बढ़ता हुआ रजोगुण के विकृत होने से।
जब तमोगुण विकृत होता है चित्त का, तब स्थूल पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे ये पंच तत्व हुए, पंच तत्वों से फिर सबकी सृष्टि का हुआ। तो वहाँ व्याख्या आती है कि कैसे तीनों गुणों के विकृत होने, महातत्व के विकृत होने से ये सृष्टि की रचना हुई है। तब हमने जाना कि भागवत में अगर महातत्व चित्त को लिखा हुआ है तो हम चित्त को ही महातत्व मान के चलेंगे जीवन में। और जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि एक ही तत्व है, तो हमने वो एक ही तत्व मान के चला। चित्त को तो हमने तत्व माना नहीं था। उस हिसाब से चित्त को हम मानते हैं कि तत्व है, लेकिन जब भगवान ने कहा कि एक ही है तो हमने चित्त को उस रूप से तत्व में नहीं देखा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भगवान ने जरूर ये कहा कि एक ही तत्व से सारे तत्व प्रकट, अन्य तत्व विकसित होते हैं, लेकिन मूल रूप से एक ही है। दो तत्व नहीं है कि जिनके मिलने से नया तत्व प्रकट हो, एक ही तत्व है। जैसे सांख्य योग में दो तत्व आते हैं। सांख्य योग द्वैतवादी है। कपिल मुनि भगवान है, वो कपिल जी भगवान का अवतार है, उन्होंने सांख्य योग की रचना की है। लेकिन सांख्य योग द्वैतवाद है, द्वैती है। प्रकृति को अनंत और अनादि तत्व मानता है, पुरुष को भी अनादि और अनंत तत्व मानता है, दो तत्व मानता है। गीता में भगवान अद्वैत का वर्णन करते हैं कि एक ही है। तो संसार में जब कोई बाहर से पढ़ेगा, कपिल मुनि को पढ़ेगा तो अलग समझेगा। और भगवान श्री गुरुदेव की अगर आप वाणी सुनोगे, हमारे गुरुदेव जी रामलाल जी सियाग, आप उनकी वाणी सुनोगे तो गुरुदेव ने कहा है कि जो सांख्य दर्शन है वो कलयुगी दर्शन है। कलयुग ने जिस दर्शन को पकड़ा है वो सांख्य दर्शन है। क्यों? क्योंकि सांख्य दर्शन जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहता है जो दिखता है, जो घटना घटी है, जिससे घटना घट रही है, वही सत्य है। तुम्हारी कल्पना में कोई भगवान है, हाँ भगवान होता है, उसको सांख्य दर्शन मानता नहीं है। वो अदृश्य को मानता नहीं है। वो कहता है कि जिसकी एग्जिस्टेंस है वही सत्य है, सांख्य दर्शन कहता है। पतंजलि ऋषि ने सांख्य दर्शन को लिया और उससे 24 से 29 सूत्र जो है समाधिपाद के, उसमें उन्होंने भगवान का नाम जोड़ दिया कि भगवान के नाम जप के बिना कोई भी योग जो है वो सिद्ध नहीं होता। कपिल मुनि ने ऐसा नहीं किया। वो मानते हैं कि तप करो या सत्य के देखो, या जो रियलिटी है उसको पकड़ो, रियलिटी ही सत्य है। और ये उनकी कपिल मुनि को डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि सांख्य योग पहला दर्शन है कपिल मुनि जी ने जो लिखा, लेकिन द्वैतवादी है। तो इसीलिए कई बार तत्वों की गणना में गलती हो सकती। तो मैंने जब ये प्रश्न बनाए तो मैंने वहाँ पर महातत्व लिखा है कहीं पर, शायद मुझे याद नहीं, अगर लिखा होगा तो शायद, हाँ लिखा है, महातत्व की विकृति किससे होती है, तो उसमें ऑप्शंस है। तो वहाँ पर मैंने चित्त को लिखा है। अरे ये एक प्रश्न भी आएगा आपको तो मैंने सुधार किया। मुझे इससे कोई ग्लानि नहीं है कि मैंने गलत बोल दिया नरहरि भाई को, नरहरि भाई क्या सोचेंगे, अरे राजश्री ने तो मुझे गलत बता दिया। मुझे उससे कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये शब्दों से हो सकता है। शब्दों से जब हम वर्णन करते हैं किसी चीज़ का, तो हो सकता है कि शब्द से हम जिस शब्द को जिस रूप से, जैसे मैंने चित्त की वृत्तियों को 3 बोला, वो शब्दों के वर्णन में अलग आया, लेकिन मैं क्या पूछना चाहता हूँ, गुणात्मक पूछना चाहता हूँ, कितने गुण होते हैं चित्त के, मेरा पूछने का भाव हुआ है। मैंने वृत्ति शब्द लिख दिया। लोग वृत्ति से पंचवृत्ति भी कर सकते हैं, 2 वृत्तियाँ। अगर कोई अड़गड़ानंद जी का शिष्य होगा तो वो 2 ही बोलेगा, विद्या विद्या बोलेगा, या अन्य कोई व्यक्ति है तो वो 2 बोलेगा, विद्या विद्या। जिसने ज़्यादा अच्छी तरह से सोचा है, जिसने अनुभव किया है कि 2 ही है, एक विद्या, वो कह सकता है कि 2 है, तुम्हारा आंसर गलत है। तो हमने उसको स्पेसिफिक करके लिखा। तो गलती होना कोई दुख की बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलती पे अकड़ के रहना गलत बात है। वैसे हम नहीं, आप हमें आईना दिखाओ, हम देखेंगे। हम सुधार करना चाहते हैं, हम अपने आप में सुधार करेंगे। आप सुधार करवाओ, लेकिन सही तरीके से कराओ, अपने अनुभव के आधार पर कराओ, किसी पुस्तक के आधार पर। आप कहोगे इस पुस्तक में लिखा है, तो हम देखेंगे पुस्तक में क्या लिखा, फिर हम अपना तर्क जरूर देंगे आपको। ठीक है? तो अगर आपको समय मिले तो आप जरूर प्रश्न उत्तरों को अटेम्प्ट करें, और कोई गलती हो तो हमें बताएं, क्योंकि मैं
ये हमारे सत्संग में एक, मैं सोच रहा हूँ कि इससे हम थोड़ा धन कमाएंगे कि हम अपना परिवार चला सकें, और ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। लोग इन्जॉय करें, थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ है तो थोड़ा सा प्रश्न उत्तरों के जवाब देते समय थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, थोड़े अध्यात्म की तरफ प्रश्न, उनकी दिशा, मानसिक दिशा जाएगी, सोचने पे थोड़ा सा उनका समय जाएगा। तो एक तरह से एक एंटरटेनमेंट है ये। कोई नंबर आपको इतने मिले हैं तो उसके आधार पर नहीं, ठीक है। हमारे लिए थोड़ा सा दाल रोटी का इंतज़ाम होगा और आपके लिए थोड़ा मनोरंजन होगा, यही इसका कोई सेवा के लिए या किसी की। हाँ, इसमें ये बात ज़रूर है कि बहुत लोग साधना के रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं कि हमारी चेतना का क्या स्तर है, हमको बताओ, हम कहाँ हैं, हमको ऐसी अनुभूति होती है। तो उनके लिए उपयोगी बहुत होगा, साधक के लिए उपयोगी बहुत होगा। लेकिन मैं कोई मुझे गलत समझे या सही समझे, मैं ये पहले ही बता दे रहा हूँ कि हमें कुछ ना कुछ करना है जीवन में। रजोगुण के माध्यम से हमको परिवार चलाना है, और ये एक माध्यम हमको नज़र आता है कि हमारी जो हमारा जो नॉलेज है वो, हम जैसे टीचर होता है, टीचर स्कूल जाता है, पढ़ाता है, उसको कुछ धन मिलता है जिससे उसका परिवार चलता है। हमारे पास यही है, अपना अनुभव है। तो हम इसको वेबसाइट के माध्यम से सब लोग, अब हम जब इसे प्रमोट करना चाहते हैं कि हम प्रमोट करें, लोगों तक लेके जाएं, तो हमने पहले आपको दिया है, आप इसमें त्रुटियां निकालो ताकि हम त्रुटियों को ठीक करें, और फिर हम दुनिया में बड़े समंदर में जो वेल मछलियाँ मगरमच्छ बैठे हैं, हम उनका भोजन बने जाके और उनको वे आओ खा जाओ देखो क्या लिखा है। तो इसीलिए त्रुटियां जितनी कम होंगी जाने में, उतना कष्ट कम होगा। कष्ट तो नहीं है, लेकिन सुधार तो वहाँ भी होगा जाके। लेकिन हम करना चाहते हैं। चलिए, तो अभी जो ये थोड़ा सा बातचीत थी, जो कई बार हमें गलतफहमी हो सकती है किसी के विषय में, मेरे विषय में कोई गलतफहमी हो तो मुझे प्रश्न भेजिए, और ये मत लिखिए कि बुरा मत मानिएगा। जो व्यक्ति आपकी बातों का बुरा माने उसे कुछ भेजना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप में सुधार नहीं कर सकता और आपकी बात का बुरा मानेगा, उसमें सुधार करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसे गलत ही रहना चाहिए, उसे गलत में ही पड़े रहने दो, ठीक है। हम बुरा नहीं मानेंगे, आप भेजो, पढ़ लेंगे। चलिए, अब जो है प्रश्न उत्तर कुछ हैं तो हम लेंगे। आप सबको जय श्री गुरुदेव। संजीव शर्मा कह रहे हैं, गुरु बदलने में असमंजस या भय की स्थिति में क्या करें यदि यह पता चले कि गुरु पूर्ण नहीं है। कोई असमंजस नहीं है, आप मन ही मन नमस्कार करें, और अंदर से बाहर से आज्ञा लेने जाएंगे तो आज्ञा मिलेगी नहीं, फंस जाएंगे। क्योंकि अगर कोई गुरु पूर्ण नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बाहर से गुणात्मक है, और आप उसे जाके कहेंगे कि हम किसी और गुरु के पास जाएंगे तो वो प्रसन्न तो नहीं होगा। आप मन ही मन भगवान शिव को साक्षी मानिए, भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानिए, या जिसे भी आप ईश्वर मानते हैं उसे साक्षी मानिए, और जिस गुरु के आप पास हैं उनसे मन ही मन प्रणाम कीजिए कि हम इन गुरु के पास जाना चाहते हैं, ये पूर्ण दीक्षा देते हैं। अगर आप रामलाल जी से के शरण में आ रहे हो तो ये पूर्ण गुरु हैं, और इन्होंने अपने शिष्यों को जागृत किया है। अगर आपको विश्वास है, ऐसा आपको लगता है कि गुरुदेव का कोई शिष्य जागृत है, या गुरुदेव का जो मिशन है वो आपको जागृत कर सकता है, सही दिशा में है, तो आप मानिए कि वो पूर्ण परमात्मा है हमारी दृष्टि में। हम उनके दर्शन में जाना चाहते हैं, और हम शिव भगवान को, कृष्ण भगवान को, जिसको भी हम मानते हैं, उनको साक्षी मानकर अब इन गुरु की शरण में जाना चाहते हैं। मेरे जीवन में ऐसा ही हुआ, हम शनिदेव को ऐसी प्रार्थना किया। तो हमें तो नहीं, हम अब किसी को तो, अब मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति होती है, विग्रह। अब शनिदेव की सभा में तो हम गए नहीं कि शनिदेव हमें आज्ञा दे दीजिए। हम तो मंदिर में गए, मंदिर में शनिदेव को हाजिर मानकर, नाजिर मान के नहीं, हाजिर मान के हमने कहा कि आप हैं और हमें आज्ञा दीजिए। उन्होंने आज्ञा दे दी, तो वो शनि भगवान है, ठीक है। लेकिन एक, अगर आप सोचते हो कि आपके गुरु पूर्ण नहीं हैं और उन्हें पूर्णता नहीं है, तो हो सकता है कि सामने से जाने से आपको लाभ ना हो या उल्टा हो, तो मन ही मन भगवान को साक्षी मानकर ले लीजिए। और दत्तात्रेय जी ने तो
23 गुरु बनाए, 24 गुरु बनाए। तो गुरु एक ही है संसार में, 2 गुरु है भी नहीं, एक ही है। ठीक है। रीना कह रही है मुझे टेस्ट 1 में 65 और टेस्ट 2 में 85 मिले। क्या बात है। ये अलग रिजल्ट है आपका। पहले टेस्ट में 85 और दूसरे में 65 मिलते तो समझ में आती, लेकिन पहले टेस्ट में 65 क्यों मिले हैं? चलिए हम इस 65 को 70 मानते हैं, क्योंकि एक प्रश्न हो सकता है, 1-2 प्रश्न आपको समझ ना आए हो मेरी त्रुटि की वजह से। तो इसमें हम 100 को 10 कम कर देते हैं 90, और 65 को कर देते हैं 70, तो 20% कम। तो 80% आपके पहले वाले में आए हैं, और दूसरे वाले में हम माने कि आपके 95% कुछ ऐसे आए होंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट है। पर आपको कैसा लगा टेस्ट? आपने एंजॉय किया टेस्ट? आपको मज़ा आया? और कुछ आपकी फीडबैक हो कि क्या करना चाहिए, तो आप हमें वो फीडबैक दें। और कोई प्रश्न में कोई सुधार की गुंजाइश हो कि ये प्रश्न मुझे अजीब लगा, तो वो भी लिखिए, वो भी हम देखेंगे, सुधार कर सकेंगे तो। ठीक है। हाँ, रीना जी कह रहे हैं ज्ञानी जो विद्या से प्राप्त हो। हाँ, ज्ञान जो विद्या से प्राप्त हो, बिल्कुल सही बात है। आत्मा शुद्ध तत्व है। आत्मा शुद्ध तत्व नहीं है, विशुद्ध, शुद्ध से ऊपर विशुद्ध। आत्मा ही तत्व है, शुद्ध अशुद्ध शब्द लगाने की जरूरत ही नहीं है। आत्मा ही तत्व है। ओम तत् सत्य, ओम वह सत्य है। तो उसके बाद अच्छा, आत्मा इज अ सुपर एनर्जी। हाँ, आत्मा इज अ सुपर एनर्जी, आत्मा इज द ओनली एनर्जी। चलिए ठीक है, यही प्रश्न है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक गुरु बहन ने दूसरा टेस्ट अटेम्प्ट किया है जिसमें वो फेल हो गई हैं, और इस बात का उन्हें बड़ा दुख है। उन्हें मुझसे बात करनी है। हाँ, फीडबैक के लिए हम ज़रूर बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी तो सत्संग चल रहा है, बाद में करेंगे। ध्यान में क्रिया हो रही है, नीलम शर्मा। ध्यान में जो क्रिया होती है वो, उसे हम क्रिया योग का हिस्सा मानते हैं। ध्यान योग और क्रिया योग दोनों अलग हैं। क्रिया योग स्थूल अंग है साधना का, और क्रिया योग स्थूल अंग है साधना का, और ध्यान योग जो है वो सूक्ष्म अंग है साधना का। उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। जब तक क्रिया हो रही है तब तक हम इंद्रिय जनित ध्यान में हैं, और वो हमें ध्यान में प्रवेश करने के लिए सहायक होती है। चलिए, तो आज ये तो हो गई बात हमारी, कुछ बात जो हम करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो होती रहती हैं जीवन में। एक सेकंड टेस्ट है। सेकंड टेस्ट में देखो आपके नंबर कम, एक दो प्रश्न उसमें ऐसे, 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब शायद आप अभी नहीं दे पाओगे, ये मैं जानता हूँ। उस सेकंड टेस्ट में किसी के भी 100 नंबर नहीं आ सकते, किसी के भी नहीं आ सकते। जो लोग सत्संग किसी के नहीं आ सकते, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ये बात तो मैंने बहुत गलत बोल दी। मैंने उस हिसाब से नहीं बोला, अहंकार के लिए नहीं बोला कि मैंने ऐसा कुछ बनाया है जिसमें किसी के 100 नंबर आ ही नहीं सकते, उस हिसाब से नहीं बोला है मैंने इसलिए बोला है कि हम जो परिवार है ना हमारा सत्संग का, इसमें एक ऐसा रहस्य है जो हमने जाना है, लेकिन हमने अभी बताया नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई वो रहस्य को अभी जानता है। हो सकता है कोई जानता भी हो, माफ़ कर दो मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम पिछले 4-5 साल से जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और जिस चीज़ को हम मान के चले हैं, गुरुदेव की वाणी में भी वो चीज़
आ रही है तो गुरुदेव की वाणी के अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा। गुरुदेव की वाणी के अगेंस्ट तो कोई शिष्य नहीं जा सकता ना। वो तभी जा सकता है जब उसको गुरुदेव जी की बात अच्छे से समझ आए कि गुरुजी कह क्या रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किस गणतव्य से कह रहे हैं। जब वो खुद चीज़ को समझेगा, अनुभव करेगा, फिर वो देखेगा कि गुरुदेव ने ऐसी बात क्यों कही है जो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो फिर आपको पता चलेगा कि गुरुदेव ने किस लेवल से क्यों कहा है और हमें वो गलत, हमें अलग से अनुभव क्यों हो रहे हैं। तो वो पॉइंट है। इसीलिए मैंने कहा कि लगभग लोग वो प्रश्न को, उसमें से 4-5 प्रश्नों को अटेम्प्ट करने में भूल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, 5-6 दिन बाद जब आप लोग कर लोगे अटेम्प्ट, जितने लोग करेंगे, फिर हम उसका रहस्य खोल देंगे। ठीक है, फिर आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है। तो कोई बात नहीं, सेकंड टेस्ट में लेकिन आपके 85% मार्क्स आए। मैं तो हैरान हूँ जी ना। कितने प्रश्न, विष्णु कुमार कह रहे हैं भाई साइड खुल नहीं रहा है। क्यों नहीं खुल रहा, देखें क्यों नहीं खुलेगा। हाँ, ये तो खुल रहा है, मैं देख रहा हूँ। ये खुल गया साइट, और ये क्लिक किया सर्विसेज पे, सर्विसेज खुल गया। ये पहला टेस्ट है, बुक नाउ। ये तो खिल गया, पेमेंट करो, नाम लिखो, ईमेल, मोबाइल नंबर, 49 रुपीज़ पे करना है। पहले टेस्ट का 49 रुपीज़ है, दूसरे टेस्ट का 99 रुपीज़ है। खुल रहा है तो खुल रहा है। अलग कंप्यूटर से प्रयास कीजिए, या थोड़ा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना अध्ययन। बहुत समय हो गया है, हो जाएगा विषन, जरूर होगा, क्यों नहीं हो। दूसरे मोबाइल से आप करो पेमेंट। ठीक, जैसे आप अमेज़ोन पे कोई भी चीज़ खरीदते हो, है ना, अमेज़ोन पे पेमेंट करके कुछ खरीदते हो ना, वैसा ही तो सिस्टम है। और तो कुछ अलग तो हमने कुछ नहीं किया। चलिए, हम पढ़ रहे हैं सुख सुधा सागर, श्रीमद् भागवत, षष्ठ स्कंध, 8वां अध्याय। अच्छा, एक गुरु भाई ने सत्संग में एक प्रश्न पूछा था कि बाल कांड है रामायण में, और उसके बाद लंका का कांड होगा या अयोध्या कांड, ऐसे कुछ है। तो कांड क्यों कहा जाता है रामायण में, क्यों इन चीज़ों का ऐसे मेंशन आता है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं। हाँ, तो उनका प्रश्न था कि ऐसे कांड शब्द का यूज़ क्यों होता है। हम तो सोचते हैं कांड का मतलब होता है कांड कर दिया उसने भाई, एक्सीडेंट हो गया, या ये कांड हो गया, वो कांड हो गया। तो ये शब्द हमने रामायण में ऐसा शब्द क्यों आता है। तो उस समय तो मैंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके साथ उसी संबंध में एक और प्रश्न मेरे दिमाग में उस समय आया कि जब हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो इसमें भी स्कंद आता है, 18 स्कंद आते हैं, फिर उसमें अध्याय है, 18,000 श्लोक है। तो ये स्कंद है, और श्रीमद् भागवत मूल रूप से क्या है, क्यों स्कंद शब्द लिखा जाता है। स्कंद माता के नाम, स्कंद माता हम जानते हैं, और जो कार्तिकेय हैं उनको भी, उनसे भी स्कंद जुड़ा हुआ है। तो ये स्कंद यहाँ पर क्यों लिखा रहता है। तो ये बड़ा गहरा प्रश्न था। तो मैंने इसमें थोड़ा, मैंने वीडियो बनाया था 5-6 दिन पहले, लेकिन एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो एडिट हो ना हो, जैसा भी हो, मैं डाल दूंगा उसको कल, उम्मीद करता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रीमद् भागवत का आपको रहस्य, थोड़ा सा रहस्य मालूम चलेगा क्या है। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं षष्ठ स्कंध, 8वां अध्याय पढ़ेंगे आज। 8वां अध्याय हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे, नारायण कवच पढ़ा था कल हमने।
नवा अध्याय पढ़ रहे हैं। विश्व रूप का वध, वृत्रासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना। तो विश्व रूप जो हैं वो देवताओं के गुरु बने, टेम्परेरी गुरु बने, क्योंकि महाराज इंद्र ने जो है अपने गुरुदेव का अवहेलना की, उनको तिरस्कृत किया और उनके सम्मान में थोड़ा सा विच्छेद किया। तो वो नाराज़ हो गए और छोड़ के चले गए बृहस्पति देव। तो उन्होंने बिना गुरु के देवताओं ने, असुरों ने उन पर अटैक कर दिया और फिर वो बड़े त्रस्त हो गए। तो उन्होंने विश्व रूप से कहा कि आप हमारे गुरु बनो। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके गुरु बन जाएंगे और हम आपको नारायण कवच देंगे, जिससे कि आपका खोया हुआ साम्राज्य जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उनको प्राप्त हो गया, लेकिन उनको मालूम था कि ये निंदनीय कार्य है, इसकी कुछ ना कुछ आउटकम तो ज़रूर होगी। तो अगला जो अध्याय है उसमें विश्व रूप जी का वध हो जाता है। कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्व रूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस तथा दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके 3 सिर काट लिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। वरम हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। ये अध्याय मैंने पढ़ा था, इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था कि स्त्रियों का जो रजोगुण धर्म होता है वो क्यों होता है, और भी कुछ पढ़ा था, वो आप पढ़ लेंगे इसमें। ये मुझे याद है, हम पहले कुछ वीडियोस बनाया करते थे, तब हमें याद है। चलिए पढ़ते हैं। तो उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 भाग बनाए और उनको बांटा। किसमें बांटा? पृथ्वी को बांटा, जल को बांटा, वृक्ष को बांटा और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहां कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4th अंश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा 4th अंश वृक्षों ने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सकें, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है, जो पीरियड्स होते हैं महिलाओं के। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्झर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्म हत्या का चतुर्थ अंश स्वीकार किया। फेन, बुद्ध आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है, अतएव मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शास्त्रों, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो, इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। विश्वरूप के पिताजी, अब उनके बेटे की हत्या की तो उन्होंने अब इंद्र को तो मारना ही है।
तो विश्वरूप के की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा ने, हे इंद्र शत्रु, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होकर अनवाहार पचन नामक अग्नि, दक्षिणाग्नि से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोकों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हो। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब और बाण के बराबर बढ़ जाता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डॉल का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता था, तब उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जम्भाई लेता था, जिससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुख खुल जाता तब जान पड़ता कि सारे आकाश को पी जाएगा, जीभ से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोगों को निगल जाएगा। उसके भयावने रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर पड़ा। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्रासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निकल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका प्रभाव जाता रहा। वे सब के सब दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, इनसे बने हुए 3 लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम एवं शांत और सम है। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वैवस्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सींग से पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृत्रासुर के द्वारा उपस्थित हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। हैं? क्या बोला? प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। ब्रह्मा जी कमल से गिर गए। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वे उस विपत्ति से बच सके, वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करें। हम हैरान है कि ब्रह्मा जी को गिरा दिया नीचे, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, वो नीचे गिर गए। कमल, इतने तेज उत्थान हुआ जल से। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं।
वे ही सबके आत्मा और परम आराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्व रूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री शुकदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतर्देश में प्रकट हुए। अंतर्देश आंतरिक रूप से भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे। केवल उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विहल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान, यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। विधातः रस सतव रज तम, इन 3 गुणों के अनुसार जो उत्तम मध्यम और निकृष्ट गतियां होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। भगवान नारायण वासुदेव, आप आदि पुरुष, जगत के परम कारण और महापुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारी जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की परम पति हैं। प्रभु, परमहंस, परिव्राजक, विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत जन का उदय होता है। इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्चर्य और प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्मा राम, शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्क पूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके बाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो। इसीलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हो और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि ना तो आप में कृतृत्व भोक्तव्य है और ना तो उदासीनता है। आप तो दोनों से विलक्षण अनिर्वचनीय है। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भी भ्रांति बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता आदि अनेकों रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तुत्व के रूप से विराजमान है।
सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा हैं, इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं उन सब की प्रतीतियां अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती हैं। और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है, उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं। एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। भगवान श्री हरि यही कहते हैं कि अर्जुन, जिसे मेरे योग का एक क्षण भी प्राप्त हो जाता है फिर वो पीछे नहीं देखता। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषयों में सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी सुहृद और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वे आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण है। हे मधुसूदन, आपके वे प्यारे और सुहृद भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों को संचालन करते हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है, इससे संदेह नहीं है कि दैत्य दानव और आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं। तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। दंडधारी प्रभु, यदि जचे अच्छा लगे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्रासुर का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निज जन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशद सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखार विंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कर दीजिए। हमारे अंतर की जलन बुझाइए। प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं। आपसे भला कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी के रूप से विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृति के रूप में आप ही विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश, काल, शरीर और अवस्था आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाश के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आप स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हैं। अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें, इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं उसे पूर्ण कर दीजिए। आप अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फलस्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली है। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल ही लिया है। अब वह तीनों लोकों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी अनादि अनंत और उज्ज्वल कीर्ति संपन्न है। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभीष्ट फल देते हैं।
और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतरों के कष्ट को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का सत्वन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपनी वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तथापि मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेत्ता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकर उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी वैसा ही नासमझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। आहा, बहुत सुंदर। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सुदेवैद्य उसे कुपथ्य नहीं देता। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर, जो उपासना, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिरः भी है। अश्वशिरः का क्या अर्थ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह कथा इस प्रकार है। दधीचि ऋषि को प्रवर्ग्य यानी कि यज्ञ कर्म विशेष और ब्रह्म विद्या का उत्तम ज्ञान है। यह जानकर एक बार उनके पास श्री अश्विनी कुमार आए और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। दधीचि मुनि ने कहा, इस समय मैं एक कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए फिर किसी समय आना। इस पर अश्विनी कुमार चले गए। उनके जाते ही इंद्र ने आकर कहा, मुने, अश्विनी कुमार वैद्य हैं, उन्हें तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करना। यदि तुम मेरी बात न मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। जब ऐसा कहकर इंद्र चले गए, तब अश्विनी कुमारों ने आकर फिर वही प्रार्थना की। मुनि ने इंद्र का सब वृत्तांत सुनाया। इस बार अश्विनी कुमारों ने कहा, हम पहले ही आपका यह सिर काटकर घोड़े का सिर जोड़ देंगे, उससे आप हमें उपदेश करें, और जब इंद्र आपका घोड़े का सिर काट देंगे, तब हम फिर असली सिर जोड़ देंगे। मुनि ने मिथ्या भाषण के भय से उनका कथन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मुनि ने मिथ्या भाषण के भय से उनका कथन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अश्वमुख से उपदेश की जाने के कारण ब्रह्म विद्या का नाम अश्वशिरा पड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, ब्रह्म विद्या का नाम अश्वशिरा भी है। दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों ने घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका नाम अश्वशिर भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्म विद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अथर्ववेदी दधीचि ऋषि ने ही पहले मेरे स्वरूप भूत अभेद्य नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्वरूप को दिया और विश्वरूप ने तुम्हें। दधीचि ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार कर लेना। देवराज, मेरी शक्ति से मुक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृत्रासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र, शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यंभावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता। यहाँ पर हमारा 9वां जो स्कंद है वो खत्म होता है, और इसके बाद 10वां अध्याय शुरू होता है। स्कंद नहीं, 9वां अध्याय समाप्त होता है, और 10वां अध्याय जो है शुरू होता है, जिसमें देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्रासुर की सेना पर आक्रमण, ये हम कल पढ़ेंगे। चलिए कोई प्रश्न हो आपका तो देख लेते हैं।
अमित उमर, क्या गुरुजी को दिया लगाने से गुरुजी की शक्ति बढ़ती है क्या? मैं गुरुजी को और दादा गुरुजी को दोनों को सेम सामने दिया जलाता हूँ। गुरु भाई सही है ना, या एक ही दिया जलाना है? एक ही दिया आप भगवान को जलाओ, और इससे भगवान की शक्ति के बढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। उनकी शक्ति पूर्ण है, संपूर्ण है, संपन्न है, सब कुछ है। और आप दिया लगा के अध्यात्म में आगे बढ़ोगे, ये भी मिथ्या है। दिया लगाना, धूप बत्ती लगाना गुरुदेव जी को, रोना गुरु जी के आगे, अध्यात्म प्रगति नहीं देता। गुरु प्रसन्न जरूर होते हैं और शिष्य के दुख में वो दुखी भी हो जाते हैं। शिष्य जब करुण पुकार करता है, रोता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, तो गुरु जी ज़रूर उसे सहायता करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति जो है वो ना तो दिया जलाने से होती है, ना रोने चिल्लाने से होती है, ना प्रार्थनाओं से होती है। प्रार्थनाओं से गुरु प्रसन्न हो सकते हैं, दयालु है ना, इसीलिए आपको भौतिक रूप से सहायता कर सकते हैं। लेकिन दिया लगाने से या रोने से या करुण प्रार्थनाओं से आत्म लाभ नहीं होता। गुरु को प्रसन्न करके भौतिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आत्म लाभ नहीं किया जा सकता। तो आप दिया लगाएं श्रद्धा से, प्रेम से गुरु जी को, और एक ही दिया काफ़ी। गुरु जी, दादा गुरु जी दोनों अलग नहीं है। हम जब दिया जलाते हैं तो सबसे पहले दिया हम बाबा श्री गंगाई नाथ जी को ही दिखाते हैं। हम यही बोलते हैं, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। हम दादा गुरुदेव जी को ही दिया मेनली, गुरुदेव के लिए तो मेनली हम ऐसा नहीं कहते कि गुरुदेव के लिए नहीं जलाते। लेकिन जब भी हमारे घर में दिया जलता है, जब मैं जलाता हूँ या मैं अपनी वाइफ से बोलता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ, बाबा को दिया लगाओ, बाबा के लिए दिया लगाओ। तो मुख्य रूप से बाबा श्री गंगाई नाथ जी के लिए ही घर में हमारे दिया जलता है। और क्योंकि गुरुजी भी हैं, तो गुरुजी के बिना तो बाबा गंगाई नाथ जी की प्राप्ति असंभव है। तो दादा गुरुजी बड़े हैं, घर में कोई बड़ा हो तो पहले उसी को प्रणाम किया जाता है। तो दादा गुरुदेव जी बड़े हैं, दादा गुरुदेव जी के दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी भौतिक रूप से हमारे दादा गुरुदेव हैं। तो पहले चरण स्पर्श है, पहला नमस्कार हम अपने भाव से दादा गुरुदेव को ही करते हैं, और फिर गुरु भगवान को भी नमस्कार करते हैं। ये तो दिया लगाने की बात है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जनरली मेरा जो रहता है, तो ये मेरी पत्नी उठती है, तो हम पहले गुरुजी को नमस्कार करते हैं, गुरुजी के चरणों में सिर रखते हैं और नमस्कार करते हैं, जय गुरुदेव। गुरुदेव जो भी प्रार्थना सुबह होती है, हमारी जो प्रार्थना है वो ये है, प्रथमे प्रणव गुरु के पाया, जिन मोहि आत्मा ब्रह्म लखाया, सदगुरु शब्द कहाँ ते बुझिए, त्रिहु लोक दीपक मन सूची। वहाँ पर एक फ़ोटो लगी हुई है, उसमें ये गोरखनाथ जी का है। गोरखनाथ जी का प्राण संकली एक से ये एक गुरु वंदना का एक श्लोक है कि प्रथमे प्रणव गुरु के पाया, जिन मोहि आत्म ब्रह्म लखाया, सतगुरु शब्द कहाँ ते बुझिए, त्रिहु लोक दीपक मन सूझिए। तो वो जो दीपक है, ठीक है, तो पहला यही है, अंदर ही है। तो ये सुबह उठ के हम गुरुजी को प्रणाम करते हैं। बाकी हमारा जो संबंध है गुरुजी, दादा गुरुजी के साथ, उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे हम छोटे गोपाल को प्रेम करते हैं, वैसे ही गुरुदेव, दादा गुरुदेव, गुरु माँ, काली माँ, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, गणेश जी, जितने भी हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस, शारदा माँ, श्री अरविंदो, श्री माँ, सबको हम एक ही तरह से, एक ही नाम से प्रेम करते हैं। जो सामने आ जाए उसे ही आलिंगन कर लेते हैं, कभी भी कर लेते हैं, भेद नहीं। तो साधना के लिए ये सारी चीज़ें आपको मदद नहीं करेंगी, दिया वगैरह। आप एक शिष्य हैं, अपने गुरु को नमस्कार कीजिए, अच्छी बात है। 2 दिए जलाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही है, एक ही दिया जलाइए, ठीक है। बाकी आप अपने मन से जो करना चाहते हैं कीजिए। हमने जो बताया है ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। कोई दूसरा साधक सुनेगा तो हमको कह देगा इसका दिमाग खराब है, गुरुजी ने कब कहा दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, गुरुजी ने कब कहा ये मंत्र पढ़ो सुबह सुबह। तो हमको आड़े हाथ लेकर चप्पल मार सकता है, वो भी मुंह पर, तो हमको खानी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई रूल नहीं है।
ये हमारे जीवन का एक हमारे जीवन का नियम है। ठीक है, तो जैसा आप गुरु जी से प्रेम करना चाहते हैं वैसा ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कॉपी करेंगे, उसने वो कर रहा है तो वो ठीक नहीं होगा। हम आपको दिशा नहीं दे सकते, बस अपनी अपनी बात बता सकते हैं कि हम ऐसे रहते हैं, वही बात। ठीक है, तो आज का सत्संग श्री गुरु भगवान के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलेंगे हम लोग कल के सत्संग में और कल के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।